हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप सब कोई बढ़िया हो गए, अपने घर पे रह रहे होगे, है ना, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। और एक चीज़ आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, स्टार्ट करेंगे फोर्स एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। थोड़ा सा एक टॉपिक बच गया था पिछले वाले लेक्चर्स में, उसको हम कवर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज़ जिसने नहीं किया है पिछला 2 लेक्चर्स, वो सबसे पहले आप लेक्चर्स करो। और जब भी आप लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, तो वो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग सबको ही शेयर कर देना, वीडियो को लाइक वगैरह भी कर देना। ठीक है, क्योंकि जब आप शेयर भी कर दोगे तो उसका फिर हम सोच रहे थे फिर वहाँ से क्या कि आपका लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया करेंगे, और जब आपका लाइव होते रहेगा तो आपको पता है जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो डाउट्स हम साथ साथ क्लियर कर लेंगे। अदरवाइज जो अभी डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स कैसे आ रहे हैं, या तो ग्रुप पे मैसेज करके स्टूडेंट्स वगैरह पूछ रहे हैं, या फिर नंबर से फ़ोन करके पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके लाइव रहेंगे तो मैं साथ साथ आपके साथ जुड़ा हुआ रहूँगा, तो वहाँ से आप जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगे, आपके वो क्लियर करते जाएंगे साथ साथ, है ना। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, और लेक्चर में देखते हैं थोड़ा सा। लेक्चर 3 भी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था आपका, फोर्स एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, है ना। जब हमने पिछला वाला लेक्चर किया था तो वहाँ पे हमने देखा था फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, और फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जो था उसकी जो वैल्यू आ रही थी, याद करो सबको ही, वो पढ़ाया था हमने रो ए वी नॉट का स्क्वायर किया था हमने। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रो ए वी वन का स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि जो आपका वी नॉट था यही आपका किसके बराबर था, v1 के बराबर था। और आप जिसे फॉर्मूला याद रखते हो रो ए वी स्क्वायर, तो आप वैसे भी इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट। तो अभी जो हमारा जो मेन फंडा है, जो हमारा मेन टॉपिक है, टॉपिक क्या एक छोटा सा पोर्शन बच गया था कल वाले में से, वो था आपका फोर्स एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन में। सबसे पहले यही हमें चेक करना है कि फोर्स अगर एक्ट होगी वाई डायरेक्शन में तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, या फिर एक्ट हो भी रही है या नहीं एक्ट हो रही है, ये भी हमें देखना है। यहाँ से अभी डिराइव करके चेक करके एक बार इन सारी चीजों को हमें जानना है। ठीक है स्टूडेंट, चलो यहाँ पे ध्यान दो और सबको देखो, थोड़ा सा देखना इधर सबको। कल जब हम पढ़ रहे थे इसको, जब हम स्टडी कर रहे थे इम्पैक्ट ऑफ जेट में, वहां पे याद करो हमने सबसे पहले ये चीजें बनाया था, डायग्राम देखना इधर। कुछ इस तरह से आपका कन्वर्जिंग नोजल था, ये आपका नोजल था, यहाँ पे आपका प्लेट था, और जो प्लेट था वो आपका स्टेशनरी था। कैसा था स्टूडेंट, स्टेशनरी था। उसके बाद यहीं से आपका जेट से वाटर निकल रहे थे, स्टीम ऑफ फ्लूइड जिसे आप कहते हो, जेट जिसे कहते हो, यहाँ से निकल रहा था। और यहाँ का हमने जो वेलोसिटी था वो नेमिंग किया था वी नॉट, और यहाँ पे एक पोर्शन था जिसे आप कहते हो कंट्रोल वॉल्यूम। क्या कहते हो आप इसे, कंट्रोल वॉल्यूम। और यहाँ पे जो वॉल्यूम था वो था v1। और हमने बोला था जब पानी इस पे जब स्ट्राइक करेगा वाटर, तो ये आपका इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट करके निकल जाएगा। यही हमने देखा था कि ये 90 डिग्री पे जस्ट ये मूव करके निकल जाएगा। तो इसका जो वेलोसिटी था वो नेमिंग किया था हमने v2, और इसका नेमिंग किया था हमने v2 डैश। ये थे स्टूडेंट, यहाँ तक हमने पढ़ा था, है ना। तो अब देखते हैं ये कि वाई डायरेक्शन में जो आपका फोर्सेस है वो फोर्स की वैल्यू है भी या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, देख लो थोड़ा सा एक बार सबको। देखने से क्या लग रहा है, इसमें फोर्स होगी या नहीं होगी, चलो देखते हैं। देखना इधर थोड़ा सा, अपने मन में ध्यान रखना है इस बात को, होगा कि नहीं होगा। चेक करते हैं। जब हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स निकालने के लिए अपने पास एक ही इक्वेशन है, बाय इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, यही पढ़ा था हमने, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से जब आप फोर्स निकालोगे तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ा सा ये चीजें देखना इधर। जब आप फोर्स निकालोगे वाई डायरेक्शन का, है ना, तो इसको आप कैसे लिखोगे, एक इधर का लिखाएगा, एक इधर का लिखाएगा। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रो क्यू, इधर वाले 2 नेमिंग किए है ना, तो इसको मैं 2 ही नेमिंग कर देता हूँ। क्लियर है। रो ऐसे आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, एम डॉट को आप क्या लिख सकते हो, रो Q2। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद वाई डायरेक्शन का ले रहे हैं तो v1y माइनस v2y। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद इधर वाले का जब आप लिखोगे तो इसका कितना हो जाएगा, रो Q2 डैश, है ना। इसको आप क्या बोले हो, डैश बोले थे, इसको v2 डैश बोले थे। तो और कितना हो जाएगा ये आपका फिर से v1y माइनस v2y। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। क्लियर है स्टूडेंट। और समझना, जब पानी यहाँ पे स्ट्राइक कर चुका होगा उस केस में अगर हम वाई डायरेक्शन का चेक करेंगे तो वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगा,
0 के बराबर, सही बात है। यहाँ पे पानी अभी तो रुका हुआ ही है, अब यहाँ से मूव करेगा, दैट मीन v2 होगा, v2 डैश होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी होगा। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू किसके बराबर हो चुकी होगी यहाँ पे आपका 0 के बराबर। क्लियर है यहाँ तक? और देखते हैं इधर, थोड़ा चेक करना सबको यहाँ से देखो इधर सबको ही, तो यहाँ से आपका वैल्यू बचेगा एफ ऑफ वाई इक्वल टू रो Q2 माइनस V2y, ये बचेगा ना आपका V2y। थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। क्लियर है? और एक चीज इधर वाला थोड़ा गौर करना, प्लस रो Q2 डैश, यहाँ पे देखो इधर V2y जो है इसकी वैल्यू सोचना थोड़ा सा, देखो इधर क्या होने वाला है। V2y एक इधर वेलोसिटी एक इधर वेलोसिटी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। कि क्या है आपका, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये तो इन जनरली क्या होने वाला है आपका V2 डैश ही होने वाला है। क्लियर है? और एक चीज, ये वाला जो वैल्यू होने वाला है, ये इन जनरली वैल्यू कौन सा होने वाला है आपका V2 ही होने वाला है। क्लियर है? और एक चीज, यहाँ पे हमने पॉजिटिव कर दिया, कैसे पॉजिटिव कर दिया समझ लो थोड़ा सा एक बार को, कुछ छूटना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस रहने देते हैं। ये जब आप लिखोगे V2y जब लिखोगे आप V2 डैश, तो हमें पता है V2 डैश V2 के जस्ट अपोजिट में है, जिस कारण यहाँ पे क्या वैल्यू आता है आपका V2 डैश माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना दिया यहाँ पे आपका प्लस। समझ में आ गया ना? आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर थोड़ा सबको ही, तो जब आपको इस तरह से आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से वैल्यू आपको यहाँ पे, बट यहाँ पे अभी भी आपका एक चीज नहीं हो रहा है, देखना इधर थोड़ा। क्या मैं पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एफ ऑफ वाई इक्वल टू माइनस रो Q2 V2 प्लस रो Q2 डैश V2 डैश यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है ना? सबका यहां तक क्लियर है फंडा। समझना एक बात को थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर से पहले एक बार रिकॉल करते हैं। बाय इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहता है, ये तो सबको पता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एम डॉट इंटू वेलोसिटी, वही लिखते हैं हम। तो हमने लिख लिया एक वेलोसिटी एक डायरेक्शन का, फिर दूसरे का लिख लिया हमने वेलोसिटी, एक इधर का एक इधर का। क्लियर है? उसके बाद हमें पता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बाय डायरेक्शन की वो तो आपकी 0 होगी, तो इसे हमने 0 कर दिया, इसे भी हमने 0 कर दिया। बचेगा कौन सा? फाइनल वेलोसिटी, ये और ये। तो हमें पता है फाइनल वेलोसिटी एक है आपका V2 और एक आपका फाइनल वेलोसिटी होने वाला है V2 डैश, और हमें पता है दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा आपका माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके यहाँ पे क्या बना देगा आपका प्लस। तो आपका ये इक्वेशन यहाँ से आ गया। क्लियर है इसमें यार स्टूडेंट्स? करें आगे, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ अब। देखो इधर सबको ध्यान से, हमें पता है इधर का ले या इधर का ले, डिस्चार्ज तो आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है। पढ़ा था हमने, डिस्चार्ज क्या रहेगा हमेशा आपका कांस्टेंट। और डिस्चार्ज किसको कहते हो आप? एरिया इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी ये कितना हो जाएगा आपका V2, और ये कितना हो जाएगा आपका एरिया इंटू V2 डैश। और हमें पता है एरिया से एरिया कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो गया V2 इक्वल टू V2 डैश। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से एक बात पता चल गया, जब आपका V2 डैश के बराबर होगा तो ये टर्म्स और ये टर्म्स गया खेलने, किसके बराबर बचा आपका? 0 के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो याद रख लेना आप, फोर्स एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन जब आप स्टडी करोगे एफ वाई किसके बराबर होगा आपका? 0 के बराबर। सही बात है, वाई डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 ही है आपका। समझ में आ गई यह बात? क्लियर है कि जब आपका जेट स्ट्राइक करेगा किसी वर्टिकल प्लेट पे, तो जो आपका फोर्स एक्ट करेगा वो एक्स डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर है स्टूडेंट्स? 0 के बराबर है। आई होप कि यहां तक सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है यहाँ तक? तो यही हमारा एक टॉपिक बच गया था जिसे हमने अभी कवर कर लिया, फोर्स इन वाई डायरेक्शन में क्या होगा। थोड़ा जल्दी से आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप इसे छाप लो और फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा वो है आपका इंक्लाइंड का, है ना? जब आपका प्लेट कैसा रहे? इंक्लाइंड रहे। पहले आप इसे नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है स्टूडेंट्स, करें? चलो, और देखो इधर, अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो, और जब आप स्क्रीनशॉट ले लिया करते हो उसके बाद आप अपने घर पे बैठ के आप नोट्स वगैरह बना लिया करो। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर है? चलो देखते हैं हम करके, है ना? कर लिया यहाँ तक नोट डाउन? बढ़ो आगे, चलो ठीक है। नाउ गिव्स द हेडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका, वो हेडिंग करना फोर्स एक्टिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। फोर्स एक्टिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप उसी को हेडिंग करो।
और एक बात याद रखना, इंक्लाइंड प्लेन से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मेजरली बहुत सारे एग्जाम्स में जब आप प्रिपरेशन करोगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपका सिंपली वर्टिकल का क्वेश्चन नहीं आता है। वो जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वो इंक्लाइंड का ही पूछेगा। क्लियर है? तो थोड़ा आप इंक्लाइंड को अच्छे से तैयारी करना, और इंक्लाइंड में क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है अभी जब हम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें भी बताते जाएंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है उसमें। क्लियर है? चलो हेडिंग करो, फोर्स एक्टिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। चलो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग बाय जेट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेट पे जो फोर्स एक्ट करेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें उस चीजों को जानना है। ठीक है स्टूडेंट, चलो देखते हैं। यहाँ से थोड़ा समझ के सबको करना। देखो ना इधर, अभी हमने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेट कह रहा था तो हमने एक इंक्लाइंड प्लेट ले लिया। क्लियर है? एक इंक्लाइंड प्लेट ले लिया। अब कह रहा है कि इस पे फोर्स एक्ट होना चाहिए। फोर्स एक्ट होना चाहिए तो वो फोर्स हम कहां से निकालते हैं? जेट से। और जेट कहां से आपका ऑपरेट करेगा इन जनरली? नोजल से। तो हम नोजल बनाते हैं। देखो इधर सबको ध्यान से थोड़ा समझ के एकदम करना, एकदम स्टेप वाइज। अभी रख दो आपको सबको पेपर पेन अपना, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं पहले इस चीजों को। देखो इधर सबको, यही आपका जेट है, यहाँ से आपका ये वाटर है, स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड है आपका, और यही स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड किस पे एक्ट करेगा? आपके इस प्लेट पे एक्ट करेगा। समझना एक बात थोड़ी सी, जब ये आपका इंक्लाइंड है तो अभी हमने बोला कि अगर ये इंक्लाइंड है तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमने बोला कि अभी फोर्स हम एक्ट कराते हैं नॉर्मली। नॉर्मल फोर्स एक्ट करा दिया हमने, क्या वैल्यू मान लिया उसका? Fn, और इसी Fn को यहाँ पे लिख लेना। Fn को क्या कह रहे हो आप? नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं हम इसके? नॉर्मल फोर्स। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखना इधर थोड़ा सा, हमें पता है कि यहां से किसी न किसी वेलोसिटी से निकलेगा, और ये जो पोर्शन होता है ये कहलाता है आपका कंट्रोल वॉल्यूम। इतना तो हमने पढ़ रखा था पिछली क्लास में भी, और हमने ये भी चेक किया था कि यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का वेलोसिटी दोनों तो सेम ही होता है। तो हम यहाँ का वेलोसिटी अगर v माने हैं तो यहाँ की वेलोसिटी भी क्या मान लेते हैं अब हम? v, क्योंकि अब हमने पता कर लिया है कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल है दैट मीन दोनों वेलोसिटी क्या रहते हैं आप स्टूडेंट? दोनों का वेलोसिटी आपका सेम रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी क्या मान लिया इसका हमने? v। क्लियर है? यहाँ तक बढ़ते हैं आगे। समझना एक बात, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ आगे। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ये भी लग रहा है तो इसके नॉर्मल डायरेक्शन में, इसके नॉर्मल में जो वेलोसिटी होगा, देखो इधर, अगर ये है इंक्लाइंड है और ये कुछ ना कुछ एंगल भी बना रहा होगा, लेट्स से इस एंगल को क्या मान लिया हमने? थीटा। अगर ये थीटा है, ये भी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? v साइन थीटा, क्योंकि दूर वाला एंगल साइन होता है और जो सटा रहता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? v कॉस थीटा। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। देखो ये सब पढ़े होगे ना अपने बचपन में। अगर मान लो ये आपका v है, ये अगर आपका थीटा है तो ये होता है आपका v कॉस थीटा, ये होता है आपका v साइन थीटा। क्लियर है? इतना तो हम सबको जानते हैं। तो अगर ये आपका थीटा है, ये v है, तो ये हो जाएगा v साइन थीटा, और ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं ये कंपोनेंट हो जाएंगे आपके v कॉस थीटा। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। Clear है? अब अपने को निकालना है फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए अपने पास एक ही चीज है जिसे हम कहते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखना बाय इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, बाय इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहता है हमें ऑलरेडी पता है। अब देखो यहाँ पे x डायरेक्शन y डायरेक्शन में नहीं लिख रहा हूँ, अभी तो हमें फोर्स जो निकाल रहे हैं वो फोर्स किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं हम? नॉर्मल डायरेक्शन में। क्लियर है? तो पहले फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में देख लेते हैं, फिर हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन का देख लेंगे आगे में क्या होने वाला है। तो फोर्स जब नॉर्मल डायरेक्शन में लिखोगे क्या लिखोगे आप इसको स्टूडेंट? m डॉट v1n माइनस v2n। क्लियर है? v1n v2n क्यों लिखा हमने? v1 क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन, और v2n क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये v1n क्या हो जाएगा आपका? लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आप घर पे कभी पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। इनिशियल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन, इन नॉर्मल डायरेक्शन। और v2n क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपका फाइनल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन। तो देखो इधर यहां से थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे आप याद रखोगे? f ऑफ n की जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा आपका? m डॉट, समझना थोड़ा, देखो इधर थोड़ा सबको ध्यान से। v1 क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन।
इन नॉर्मल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितना है आपका v sin थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इधर v sin थीटा माइनस, देखो इधर सबको ध्यान से थोड़ा, v2n क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जब इसमें स्ट्राइक करता है तो फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होता है आपका 0 के बराबर। तो यहां से आपका निकल गया f ऑफ n की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से स्टूडेंट, देखो इधर सबको ही, ये कितना हो जाएगा आपका m डॉट इंटू v sin थीटा। क्लियर है यहां तक। और एक चीज देखो इधर सबको ही थोड़ा, f ऑफ n इक्वल टू m डॉट किसको कहते हो आप रो इंटू क्यू को। यहां से देखो क्या बच गया आपका v sin थीटा, और इसको आप लिख सकते थे f ऑफ n इक्वल टू रो इंटू डिस्चार्ज, डिस्चार्ज किसको कहते हो एरिया इंटू वेलोसिटी को, इंटू v sin थीटा। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला आ गया f ऑफ n इक्वल टू रो a v स्क्वायर इंटू साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक वैल्यू निकल गया f ऑफ n की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी रो a v स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि इतना तक सबको समझ में आ गया होगा कि जब आपका प्लेट इंक्लाइंड होगा तो इसके नॉर्मल जो फोर्स होंगे वो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन जब हमें पता है कि जब इंक्लाइंड है तो इसका अगर नॉर्मल है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, और जो दो कंपोनेंट्स होंगे वही आपका एक आपका x का होगा और दूसरा आपका y का होगा। बट पहले वो चीजें बाद में देखेंगे, पहले आप इसको यहां तक क्लियर करो। और एक बार फिर से रिकॉल करा दूंगा जिसको कोई दिक्कत रहा होगा, है ना। तो थोड़ा इसको पहले नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी से थोड़ा करना, क्योंकि अभी इसमें बचा हुआ है अच्छा खासा, है ना। और सबको ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और जो अपने स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी, जो अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें भी आप बताओ कि अभी आपका हाइड्रोलिक चल रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये जो हाइड्रोलिक्स अभी कवर करा रही है पूरा ऑनलाइन में पढ़ लो सच, क्योंकि दिख रहे हो सारे डेरिवेशन फॉर्म में है, ताकि आपका सारा डेरिवेशन भी हुए रहे और आपका जब मन करे तब आप वीडियो को यहाँ से निकाल के देख सको, है ना। जो भी डाउट्स रहे ऑफलाइन में भी जब आप लोग सबको आओगे तो वहाँ से जो भी डाउट्स रहेगा वीडियो चला के मेरे से पूछना सर यहाँ पे कैसे ये चीज़ें किए थे, अगर किसी का डाउट्स रह जाता है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बात ध्यान रखना कि हमेशा जब भी आप वीडियो वगैरह देख रहे हो तो आप उसी समय नोट डाउन करते जाओ। अगर नोट डाउन करते रहोगे तो ये तुम्हारा समय बचेगा। क्लियर है, गुड। चलो कर लिया यहाँ तक, बढ़ूँ आगे, गुड। देखना इधर थोड़ा सा, हमने निकाल लिया नॉर्मल फोर्स निकाल लिया। देखो एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ सबको। क्या था आपका फोर्स एक्टिंग बाय जेड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेट। तो इंक्लाइंड प्लेट तो हमने एक इंक्लाइंड प्लेट ले लिया, यही हमारा कन्वर्जिंग नोजल है, यहाँ से आपका स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड निकलेगा और ये आपका प्लेट पे स्ट्राइक करेगा। हमें पता है यहाँ जिस वेलोसिटी से निकला है, लेट से हमने माना भी, हमें पता है यहाँ पे जो स्ट्राइक करेगा वो भी वेलोसिटी v ही रहता है, क्योंकि हमने कल की क्लास में देखा था कि यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का वेलोसिटी दोनों सेम ही रहता है, ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है आपका v। अगर इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे आपके, ये अगर ये इंक्लाइंड है थीटा से, ये कितना हो जाएगा v sin थीटा, और ये कितना हो जाता है आपका v cos थीटा। और एक चीज देखते हैं, जब हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स निकालने के लिए कल हमने एक ही इक्वेशन पढ़ा था जिसे हम कहते हैं इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन अगर लिखना होगा फोर्स कैसे लिखेंगे, m डॉट v1n माइनस v2n। v1n क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन, v2n क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन। हमें अगर देखना है इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल डायरेक्शन, तो इनिशियल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है v sin थीटा, तो हमने रख दिया v sin थीटा। जब यहाँ पे पानी स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुका होगा आपका स्टूडेंट 0, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया आपका m डॉट v sin थीटा। तो Fn की वैल्यू कितना हो जाएगा, m डॉट किसको कहते हो आप q इंटू रो इंटू क्यू को, और डिस्चार्ज क्या होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमने लिख दिया v इंटू वी क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एक निकल गया आपका, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा आपका रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा के। क्लियर है यहाँ तक, आई थिंक यहाँ तक सबका हो गया होगा, है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब हमें पता है कि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे नॉर्मल के, है ना। तो जो दो कंपोनेंट्स होंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, देखना इधर सबको, अब थोड़ा ध्यान से देख लो, बाद में नोट डाउन करना, ठीक है। पहले आप समझ लेते हैं ना कि वैल्यू कितना होगा, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे उसकी वैल्यू कितने हैं। देखो इधर सबको थोड़ा ध्यान से, मिटा दो नहीं से, याद है ना कितना है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। चलो देखो इधर सबको थोड़ा ध्यान से, ये जो आपका नॉर्मल है, इस नॉर्मल के हमें पता है दो कंपोनेंट्स होने वाले हैं। एक कल आएगा आपका f ऑफ x
और एक कहलाएगा आपका एफ ऑफ वाई, मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, और ये रहेगा फोर्स इन वाई डायरेक्शन। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंगल निकालना। तो आप पहले एंगल सीख लो। देखो इधर सबको ध्यान से समझना थोड़ा सबको, इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है आपका 90 डिग्री। कितना एंगल है आपका 90 डिग्री। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना रहा होगा आपका 90 माइनस थीटा। देख लो इधर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है यहाँ पे सबको ही समझ में आया क्या बोले कि ये वाला एंगल थीटा था, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर है। और हमें पता है अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं इक्वल। क्लियर है यहाँ तक। गुड। तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो अगर ये आपका एफ एन है, ये एंगल के साथ सटा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी देखो इधर, एफ ऑफ एन कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर है। और एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी एफ ऑफ एफ साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर है। हमें पता है जो एंगल से दूर रहता है वो कहलाता है साइन, और जो सटा हुआ है उसे कहते हैं कॉस। इतना तो हमें पता है। और एक चीज समझते हैं, अब यहाँ से आपको दिख गया कि वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है, एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ रही है, तो कितनी आ रही है वो भी निकाल के देख लेते हैं। देखो इधर सबको ध्यान से, अगर मैं बोलूँ आप बताओ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना लिखोगे आप, एफ ऑफ एन कॉस 90 माइनस थीटा। और देखो इधर एफ ऑफ एन कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका साइन थीटा। तो ये निकल गया एफ ऑफ एक्स। और देखो इसको एफ ऑफ एक्स क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एन, याद करो एफ ऑफ एन अभी जस्ट हमने यहाँ पे किया था, कितना था आपका रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, यही था। और एक्स्ट्रा में क्या बच गया है यहाँ पे आपका साइन थीटा। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो ये निकल गया आपका फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में। क्लियर है यहाँ तक। गुड। अब हम समझते हैं थोड़ा सा फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो इधर थोड़ा सा फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई कितना है आपके पास, एफ ऑफ एन साइन 90 माइनस थीटा। समझना एक बात थोड़ा सा सबको, ये अगर एफ ऑफ वाई है तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है इधर सबको देखना, इधर सबको एफ ऑफ एन की वैल्यू कितना ऑलरेडी पढ़े हो आप, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका कॉस थीटा। तो यहां से आपका वैल्यू निकल गया एफ ऑफ वाई इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्लियर है। तो यहां से हमें जो निकालना था इंक्लाइंड प्लेट पे भी आपका एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, हमने दोनों चीजें डिराइव करके प्रूव करवा दिया आपको, ताकि आप कभी भी घर पे पढ़ो तो आपको कभी भी दिक्कत ना हो और फॉर्मूले रटने की जरूरत ना पड़े हमें। क्लियर है। जो गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होगे आप लोग घर पे ही, तो सबको आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चंस इन जनरली जो रहेंगे आपके 3 मार्क्स के, तो गेट में पूछते हैं हर एक साल। ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेना 2-3 मार्क्स के आपके इजिली क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर है। तो ये था आपका जो टॉपिक, वो था आपका इंक्लाइंड का, और हमने जो प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था वो था आपका वर्टिकल का। क्लियर है। बट जो अब इससे भी और भी इंपॉर्टेंट आने वाला है वो आने वाला है आपका कर्व्ड प्लेट का। क्लियर है। तो एक कर्व्ड प्लेट का भी करके हम देखेंगे, बट पहले आप इसे सबको ही पहले नोट डाउन करो। और इसमें एक और चीज बचा हुआ है, पहले हम उसे भी करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कर्व्ड प्लेट का बाद में देखेंगे, बट पहले इससे इंपॉर्टेंट एक पोर्शन और आने वाला है, पहले आप इसे कवर करो जल्दी से इसको सबको ही नोट डाउन करो और देखते हैं क्या आने वाला है अब हमारा, क्योंकि जो अगला पोर्शन है वो अगला पोर्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एटलीस्ट हमारा वो चीजें तो कवर होना ही होना चाहिए आज। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, करें आगे, करो यहाँ तक नोट डाउन करो सबको थोड़ा जल्दी से। करो जल्दी सबको। देखो इधर जैसे जैसे भी समझा रहे हैं वैसे वैसे पूछेंगे भी बाद में, ठीक है, जब मिलोगे सबको। चलो, और DSSB की तैयारी अभी से घर पे करते रहो, ठीक है। डेली ये बात बोल रहे हैं
क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका जो आपका पोर्शन है नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन थोड़ा अपना घर पे रह के स्ट्रॉन्ग करो हिंदी इंग्लिश को, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश उसमें पूछ रहा है पेपर 2 में, और पेपर 2 से ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, और पूरा 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, तो उसको थोड़ा अच्छे से अपना घर पे प्रिपेयर करते रहो ताकि आपका आने वाले पेपर में हेल्प करे वो। चलो ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या चीज़ है। और एक और चीज़ जो बच गया, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले हम उसे कवर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखा जाएगा आगे क्या क्या चीज़ आने वाला है ना। बट पहले हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है पहले उसको देखते हैं। देखो इधर सबको ध्यान से थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, इधर वाला जो ये पोर्शन है समझ में आ गया ना, फोर्स एक्स डायरेक्शन का निकल गया, फोर्स वाई डायरेक्शन का निकल गया। थोड़ा आप कोई कुछ दूसरा चीज़ और बताने वाले हैं तो थोड़ा उस पर फोकस करना आप सबको, थोड़ा देखो इधर समझो थोड़ा। अब जो हमारा यहाँ पे पानी स्ट्राइक करेगा, पानी इधर है इधर है इधर है, ये दो डायरेक्शन में आपका पानी है, समझना, ये इधर डायरेक्शन में है, इधर डायरेक्शन में है, या फिर इधर में है ना, ऐसे करके है पानी, समझना यहाँ से थोड़ा सा। ये जो आपका पानी रहेगा, ये पानी तो आप दिख रहे हो कि टेंजेंशियली है, कैसा पानी है ये आपका टेंजेंशियली है, दिख रहा है ना आपको। तो अगर मैं बोलूं फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में अभी हमें पता है कि वाई डायरेक्शन का भी इनिशियली में भी जो देखा था वो कितना वैल्यू था आपका, 0 आ रहा था। तो अगर हम देखेंगे अगर इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स तो हमें किसके बराबर आने वाला है, 0 के बराबर ही आने वाला है। बट जो आएगा, बट इससे जो रिजल्ट आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस कारण हम इस चीजों को कर रहे हैं। अभी तो हमें पता है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स किसके बराबर होगा, आपका 0 के बराबर होगा। और एक चीज सुनना थोड़ा सा, देखो इधर ध्यान से क्या बोलने वाला हूं, इधर भी डिस्चार्ज है, इधर भी डिस्चार्ज है, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज की वैल्यू भी है, समझना, इधर से इधर भी डिस्चार्ज है, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, सुनना थोड़ा सा पहले, रो Q1 भी माइनस रो Q2 भी, नेट फोर्स तो एक होगा इधर डायरेक्शन का, एक इधर डायरेक्शन का, क्लियर है। बट एक और आपको कंपोनेंट वेलोसिटी तो दिख रहा है ना, जब आप टेंजेंशियली जब लोगे तो एक और दिख रहा है आपको कंपोनेंट भी, कॉस थीटा भी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, देखो इधर ये वाला जो पोर्शन लिखोगे तो इसका क्या लिखोगे आप, रो Q V कॉस थीटा। देखो इधर मिटा दे रहा हूं, थोड़ा अच्छे से कर लो, cos थीटा इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये आपका 0 के बराबर होगा नेट फोर्स, क्लियर है। अभी हमने देखा क्या देखा, फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन में किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हमने एक कंपोनेंट्स ले लिया, इधर डायरेक्शन इधर डायरेक्शन को, दोनों अपोजिट होगा, साइन नेगेटिव था। ये वाला अगर इधर वाले को अगर पॉजिटिव बोलो, इधर वाले को नेगेटिव बोलना पड़ेगा, तो ये भी बोल दिया हमने, रो Q V cos थीटा इक्वल टू 0, क्लियर है। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो इधर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, देखना इधर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको रो भी यहाँ भी दिख रहा है, रो भी यहाँ भी दिख रहा है, रो भी यहाँ भी दिख रहा है ना। तो देखो इधर क्या करता हूँ, रो भी जब आप कॉमन लोगे तो उस साइड भेजोगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इकट्ठे में लिख देता हूँ इसको, Q1 माइनस Q2 माइनस यहाँ पे बच जाएगा आपका Q cos थीटा इक्वल टू 0, दिख रहा है ना सबको, ये रो भी ये रो भी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद जो पोर्शन बचेगा क्या क्या बचेगा, Q1 Q2, यहाँ लिख दिया Q1 Q2, यहाँ पे बचेगा Q cos थीटा इक्वल टू 0, क्लियर है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका डिस्चार्ज का वैल्यू निकल सकता है इससे, बट समझना कैसे निकलेगा। याद करो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने पढ़ा था, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि Q1 प्लस Q2 किसके बराबर होगा, आपका Q के बराबर होगा। सही बात है, टोटल डिस्चार्ज तो सेम ही होने वाला है, चाहे आप कितने भी पोर्शन में स्प्लिट कर दो, 2 पोर्शन में करें, 3 पोर्शन में या 4 पोर्शन में, नेट जो आपका डिस्चार्ज रहेगा वो तो बराबर ही रहने वाला है, क्लियर है। यहाँ तक समझना। अब आप इसको देखो, यहाँ से Q1 आप निकाल सकते हो या फिर आप Q2 निकाल सकते हो इन फॉर्म ऑफ Q। तो पहले हम किसको निकाल लेते हैं, Q1 को, है ना, या फिर Q2 को निकालो, किसी को भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पहले Q2 निकाल लेते हैं। तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, Q माइनस Q1, क्लियर है। Q2 किसके बराबर होगा आपका, Q माइनस Q1 को। तो इसी चीजों को आप पुट करना इसमें, इसे नेमिंग कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। क्या नेमिंग कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो करता हूं यहाँ पे, देखो इधर यहाँ पे पुट करके देखता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ Q2 इन इक्वेशन 1, तो देखो इधर क्या है आपका इक्वेशन, Q1 माइनस Q2, और Q2 की वैल्यू कितना है आपके पास,
Q माइनस Q1। क्लियर है, ब्रैकेट भी बंद कर दिया हमने, और क्या बचा आपका उधर माइनस Q cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से देखो इधर थोड़ा ब्रैकेट खोल लो, Q1 ये हो जाएगा माइनस Q, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा माइनस Q cos थीटा इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? और समझना Q1 और Q1 कितना हो जाएगा आपका 2Q1 माइनस Q इक्वल टू इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा Q cos थीटा। क्लियर है? और समझना एक बात, देखो इधर सबको ध्यान से थोड़ा, ये हो जाएगा आपका 2Q1 इक्वल टू, ये यहाँ पे रहने दो Q cos थीटा, इसको आप इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और एक बात यहाँ से दिख रहा है ये Q दोनों में है तो कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका, इसको लिख लेता हूँ इस तरह से 1 प्लस cos थीटा, Q प्लस 1 हो जाए Q इंटू 1 हो जाएगा Q, और cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका Q cos थीटा। क्लियर है? और यहाँ पे क्या बच गया आपका 2Q1, तो यहाँ से आपको दिख रहा है 2Q1 इक्वल टू दिस। अब लेकिन हमें तो निकालना था डिस्चार्ज ना, तो डिस्चार्ज Q1 यहाँ से निकल जाएगा, Q1 की वैल्यू देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका Q/2 इंटू 1 प्लस cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये स्टूडेंट, तो आप इसको आराम से याद रख लेना बहुत टाइम के लिए। क्लियर है कि अगर आपका इंक्लाइंड प्लेन होगा तो जो डिस्चार्ज की वैल्यू होगी वो डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी वैल्यू आपकी Q1 इक्वल टू Q2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है? आई होप कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना। बट देखो इधर थोड़ा सा, अगर यहाँ पे अभी हमने Q2 अगर रखी, Q2 की वैल्यू रखा तो Q1 निकलेगा, अगर हम यहाँ से Q1 की वैल्यू अगर रखते तो यहाँ से हमारा Q2 की वैल्यू निकल जाता। जो Q2 की वैल्यू आती है वो सिमिलरली करके लिख देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि आप इस तरह से कर लोगे। तो सिमिलरली जब आप करोगे तो यहाँ से Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगा आपका Q/2 इंटू 1 माइनस cos थीटा। कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा। सही बात है, जब हमने लिया था Q2 तो उसमें कितना आ रहा था प्लस में, जब Q1 लेंगे तो ये किस में आ जाएगा आपका माइनस में। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा। तो ये अगर आपसे पूछेगा डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होगी तो आप डिस्चार्ज दोनों डायरेक्शन का दिखा सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे हैं पीएसयू सब में, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्चार्ज का रेशियो क्या होगा। क्या पूछा है? डिस्चार्ज का रेशियो क्या होगा। और ये ऑप्शन जो रहते हैं वो आपके डायरेक्ट ऑप्शन में ही मिल जाएंगे इसके आंसर, तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। जस्ट अगर आप रिमेंबर भी रिजल्ट को कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर है? करो यहाँ तक पहले नोट्स, फिर देखते हैं आगे जल्दी से थोड़ा। है ना। और लेक्चर 2 जिसने नहीं देखे हो पहले वो लेक्चर 2 देख लेना, ठीक है, एनी हाउ। उसके बाद ही आप आना लेक्चर नंबर 3 में। क्लियर है? गुड। और जो भी डाउट्स रहे एटलीस्ट पूछ लिया करो मैसेज करके, ठीक है। करें आगे, है ना। तो ये निकल गया आपका डिस्चार्ज Q1, ये निकल गया डिस्चार्ज Q2। तो अगर आपसे पूछेगा बताओ इसका रेशियो क्या होगा, मिटा दो ना इसको, है ना, इसका कोई काम नहीं रहा। तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो डिस्चार्ज का रेशियो अगर आपसे पूछेगा तो आप डिस्चार्ज का रेशियो इजिली निकाल पाओगे। क्या होगा डिस्चार्ज का रेशियो, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो सबको थोड़ा समझ के देखना है। इधर डिस्चार्ज का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे निकला आपका Q1 अपॉन Q2। अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, Q1 की वैल्यू कितना है आपने निकाला अभी, Q/2 1 प्लस cos थीटा, एंड Q2 की वैल्यू कितना निकाला आपने, Q/2 इंटू 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है? तो यहाँ से Q/2 गया, तो यहाँ से बच गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो यही था आपका डिस्चार्ज का रेशियो। तो आप डिस्चार्ज का रेशियो याद रखना हमेशा, और आई होप कि ये सबको याद भी रह जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया होगा टोटली जो पढ़ाया है हमने। क्लियर है? बट नेक्स्ट लेक्चर में जब आप वीडियो देखोगे तो वहां पे जो आपको मिलेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाला है, जो है आपका कर्व्ड।
कैसा रहेगा प्लेट, अब आपका कर्व्ड प्लेट रहेगा। और देखना मजा आने वाला है कर्व्ड में, क्योंकि वहां पे हम जब देखेंगे तो वो आपका एक मिडिल में भी एक्ट करेगा और एक टेंजेंट से ऐसे करके रिमूव मूव की भी कर जाएगा पानी। तो कैसे जा रहा होगा प्रैक्टिकल में, रियल में, ये सारी चीजें हम भी यहाँ पे क्लास में देख लेंगे कि आखिर कैसे कैसे ये सारी चीजें होती है एक्चुअल में, है ना, और कैसे वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह फॉर्म करता है, और वहां पे जो फोर्स होगा, फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं होगा, ये दोनों बातें देखेंगे। उसके साथ साथ एक चीज और मैं बता देता हूँ, सुन लेना थोड़ी सी। जब हम देखेंगे, जब कर्व्ड पे एक्ट करेंगे तो कर्व्ड पे भी 3 केस आएंगे। कौन कौन सा पहला केस आएगा? सबसे फर्स्ट केस आएगा आपका कि अगर कर्व के सेंटर पे अगर एक्ट करेंगे, दूसरी चीज। दूसरा रहेगा आपका, दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा जो आपका कर्व है वो आपका सिमेट्रिक है या नहीं है, और कर्व सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक किसको कहते हैं ये समझना है। तो पहली बात, दूसरा जो केस बनेगा वो क्या बनेगा कि सिमेट्रिक कर्व पे फोर्स की वैल्यू कितनी है। तीसरा रहेगा कि अगर आपका कर्व्ड सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हो सकता है रियल एप्लीकेशन में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपका कर्व्ड सिमेट्रिक ना हो, तो कर्व्ड सिमेट्रिक नहीं है तो उस केस में आपका जो फोर्स एक्ट करेगा उसकी वैल्यू कितनी है ये भी समझना है। और क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कब हम जो आपका कर्व्ड प्लेट रहेगा, कर्व्ड प्लेट को हम कब सिमेट्रिक बोलेंगे, कब आपका अनसिमेट्रिक बोलेंगे, सबसे पहले तो अपने को यही समझना है। क्लियर है? और उसका जो टेंजेंशियली जो पानी निकलता है वो कैसे फ्लो करता है ये भी अपने को समझना है। और एक बात बोल देता हूं, अभी जो भी हमने लेक्चर्स किया था, जो भी हमने वीडियो बनाया था, यहाँ पे अभी आपने देखा था एक चीजें कि जो हम पढ़ा रहे थे कि जो वेलोसिटी से पानी वो स्ट्राइक कर रहा था तो प्लेट और फ्लूइड के बीच में कोई लॉस नहीं ले रहे थे। ध्यान देना एक बात है ना, कि हमने फ्रिक्शन लॉस को क्या कर दिया था, हमने निगलेक्ट करके चल रहे हैं। तो अभी हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा एजम्पशंस रह रहा है वो क्या है आपका, निगलेक्टिंग द फ्रिक्शनल लॉस। अपने को लॉस के बारे में नहीं पढ़ना है, अभी हम लॉस क्यों नहीं देख रहे हैं। लेकिन आगे वाले लेक्चर में हो सकता है कि ऐसा टॉपिक भी आ जाए जहां पे आप लॉसेस को कंसिडर करो। क्लियर है? अभी तक हमने कोई लॉसेस को कंसिडर नहीं किया। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे किसको, कर्व्ड सरफेस को, कर्व्ड प्लेट पे स्टडी करेंगे आपका जेट जो स्ट्राइक करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।